राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में बैठे थे जब एक अजनबी यात्री उनके पास आया। वह व्यक्ति एक साधु के रूप में दिखता था और उसके हाथ में एक पुराना घिसा पिटा बस्ता था। वह साधु राजा के पास पहुंचा और उसने कहा, महाराज, मुझे आपसे एक सवाल पूछने की अनुमति चाहिए। राजा ने कहा, तुम पूछो। साधु ने बस्ते से एक पुराना तावीज निकाला और कहा, महाराज, यह तावीज किसी प्राचीन शक्ति का प्रतीक है, लेकिन इसका रहस्य जानने के लिए एक गहरा साहस चाहिए। आप क्या इसका रहस्य जानने के लिए तैयार हैं? राजा विक्रमादित्य ने बिना किसी संकोच के कहा, मैं तैयार हूं। साधु ने तावीज को राजा के सामने रखते हुए कहा, इस तावीज में छुपी है एक शक्ति जो इस तावीज को पहनने वाले को अमर बना सकती है, लेकिन इसके साथ एक शर्त जुड़ी है। जो भी इसका इस्तेमाल करेगा उसे अपनी आत्मा को एक दिन अपनी ही चोटी पर चढ़ाना होगा। राजा विक्रमादित्य ने तावीज को गौर से देखा और कहा, मैं समझता हूं, तो क्या इस तावीज के बाद मुझे कुछ और भी करने की जरूरत होगी? साधु ने सिर झुकाकर कहा, नहीं महाराज, बस आपको इसके रहस्य को समझना और इसका उपयोग सही समय पर करना होगा। राजा विक्रमादित्य ने तावीज पहनने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने तावीज पहना, उनके शरीर में अद्भुत शक्ति का संचार हुआ। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, विक्रमादित्य को यह एहसास हुआ अब वह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गए थे कि यह शक्ति उन्हें अपने ही रास्ते पर अकेला छोड़ सकती है। एक दिन जब वह जंगल में शिकार करने निकले, उनका सामना एक भयानक राक्षस से हुआ। विक्रमादित्य ने पूरी ताकत से उसका मुकाबला किया, लेकिन अचानक तावीज ने उनका ध्यान भटका दिया। उन्होंने देखा कि यह तावीज उन्हें अपने ही रास्ते पर बहुत आगे ले जा रहा था और वह कहीं खोते जा रहे थे। साधु की चेतावनी याद आते ही विक्रमादित्य ने तावीज उतारकर उसे नदी में बहा दिया। जैसे ही तावीज नदी में बहा, विक्रमादित्य को महसूस हुआ कि अब उनकी शक्ति सशक्त हो चुकी थी, लेकिन साथ ही एक संतुलन भी आया था। वह समझ गए कि शक्ति का सही इस्तेमाल ही उसे सही दिशा में ले जा सकता है। विक्रमादित्य ने उसी समय निर्णय लिया कि वह अब अपनी शक्ति का उपयोग केवल प्रजा की भलाई के लिए करेंगे, और इस तरह राजा विक्रमादित्य का जीवन एक और नई दिशा में मोड़ लेता गया। वह केवल सबसे बड़े शासक ही नहीं, बल्कि एक आदर्श दानी और न्यायप्रिय राजा के रूप में पहचाने गए।